बाज़ार वाले आखिर शेक में ऐसा क्या डालते हैं जो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर, बहुत ही मज़े की जो शेक है बनकर तैयार होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें या आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। यहाँ मेरे पास मैंने मैंगो ले लिए हैं, कट कर लिए हैं, इसके क्यूब्स बना लिए हैं, क्रीम आदि पहले लिए हैं और दूध है मेरे पास। सबसे पहले एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें हमने जो आम कटिंग किए हैं वो डाल देंगे। आप अपने हिसाब से आम लीजिएगा, जितना आपके पास दूध हो आम का ज़्यादा ही इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंगो डाल देने के बाद डाल देंगे इसमें चीनी। मैं 2.5 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। आजकल के सीज़न में जो आम आ रहे हैं ना वो ज़्यादा मीठे नहीं होते। मीठे आम हो तो चीनी कम भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे क्यूब्स। क्यूब्स डालने के बाद दूध डालेंगे और अच्छे से हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। बहुत अच्छे से इसकी हमने शेक बना लेनी है। तो यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद देख सकते हैं शेक बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। लेकिन अभी हमने इसमें क्रीम डालनी है। आधी प्याली क्रीम मैंने ली थी। 1 लीटर दूध में हम आधी प्याली क्रीम की डालेंगे। क्रीम डालकर फिर से इसे हमने ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मज़े की बनकर ये हमारी जो शेक तैयार हुई है। शेक को हमने गिलासों में डाल दिया। यहाँ पर मेरे पास मैंगो स्लाइस थे, छोटे छोटे मैंने क्यूब्स काटे हैं। क्यूब्स में कटिंग कर लिया था, ये हम डाल देंगे और फिर से इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। बहुत ही मज़े के क्रीमी टेक्सचर के साथ बनकर ये शेक मैंगो शेक हमारी तैयार हुई है। तो यहाँ पर ये क्रीम डाल देने के बाद मेरे पास चॉप किए हुए बादाम थे, थोड़े से बादाम से गार्निश करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की जो मैंगो शेक हमारी तैयार हुई है बनकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। बाज़ार की शेक बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं। तो यही सीक्रेट होता है, वो इसमें डालते हैं, क्रीम डालते हैं, क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।